तो 92 में जब बाबरी मस्जिद तोड़कर चटियल मैदान बना दिया गया, तब तुम्हारी माँ ने दूध नहीं पिलाया कि तुम बंगाल मुर्शिदाबाद जहां तुम धमका रहे हो कि हम 75% हैं, एक तरह से थ्रेट है वो। मैं पोलराइज करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसमें ये भी एक वे है कि हाँ मैं 75 हूं। अबे कम अक्लो, जहां 75% हिंदू है वहां मुसलमान क्या करेगा? जहां तुम 75% मुसलमान की आबादी बताकर हिंदू भाइयों को थ्रेट कर रहे हो, तो जहां 75% हिंदू भाई होंगे वो भी थ्रेट करेंगे। तो थ्रेट वर्सेस थ्रेट, धमकी वर्सेस धमकी, विवाद वर्सेस विवाद, मतलब ध्रुवीकरण इक्वल टू ध्रुवीकरण ही होगा ना। तो बिल्कुल स्पष्ट समझना है भारत के मुसलमानों को, अंधभक्त मुसलमानों को, जिनको कुछ नहीं आता पता। वह बाबरी मस्जिद बनेगा। अबे बाबर तेरा कौन है भाई? क्यों बनेगी बाबरी मस्जिद? और बनेगी तो उसी जगह पर बनेगी। है मां के लाल तो आओ, मैं तो फिर कहता हूं आ जाओ, है दम तो आओ ना। वो अयोध्या जिस पैर से आओगे उस पैर से जा पाओगे? नहीं ना बनाना तुमको भाई, जहां था वही ना बनेगा। अयोध्या में भी एक खाली जमीन सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी, उसमें तो अब तक बनाया नहीं किसी ने, और ये चले मुर्शिदाबाद में बनाने बाबरी। भारत में हमारे जो मुसलमान हैं उनके आइडियल कोई मुगल नहीं है। और ओरिजिनल बात बोलूंगा तो कभी आप भी नेगेटिव हो जाएंगे हमसे, मैं ओरिजिनल भी बोलता हूं, मैं डुप्लीकेट बोलता नहीं। हमारे आइडियल साहब किराम है, औलिया किराम हिंदुस्तान से जाकर लड़ रहे हैं। विचित्र परिस्थिति है। ये एक दृश्य मैं बता रहा हूं कि अगर भगवान राम के मंदिर को तोड़ने वाला मेरे सामने होता तो उसके पोता का भी गला हम दबा देते। जब इतनी शहादतें, इतने 500 साल बाद लोगों ने जाके अपनी जान दे दी वहां, बात समझिए, सरजू नदी को लाल करवा दिया, तो तब मान सिंह क्या कर रहे थे? सवाल है। तब उनके कैबिनेट में ये नवरत्न क्या कर रहे थे? सवाल है। ये सारे सवाल हैं। तो ये जो भड़काऊ कहेंगे ना, इसी का एक सदस्य सक्रिय हुमायूं कबीर, जो जिससे लेना देना नहीं, जिस मुगलों से न पारिवारिक न प्रशासनिक न धार्मिक कोई संबंध मुसलमानों का नहीं है। धार्मिक कैसे होगा? कोई धर्मगुरु तो था ही नहीं, उसकी कोई ऐसी पुस्तक नहीं जिसको हम फॉलो करते हो। वो उनकी शान में दाएं बाएं किसने क्या लिखा, कोई आईने अकबरी लिख दिया, कोई बाबरनामा लिख दिया, कोई कुछ लिख दिया, कोई कुछ लिख दिया, लेकिन हमारे आइडियल नहीं है वो। तो वो फिर क्यों माने? वो तो कह रहे हैं कि हम टीएमसी का विधायकपन भी छोड़ देंगे, पार्टी छोड़ देंगे भाई, हम मस्जिद बनाने के। मैं बता रहा हूं, भारत के मुसलमान संजीदगी से सुने, वीडियो को सुन लेंगे तो समझ जाएंगे। हुमायूं कबीर, अब जस्ट चंद महीने बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव होना, कोई कम्युनिस्ट लॉबी सर न उठाए, कोई कांग्रेस न सर उठाए, कोई दूसरी पार्टी ना आ जाए, ओवैसी ना आ जाए, इन सब चीज़ों को देखते हुए ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को पुश कर दिया। हुमायूं कबीर को मैं मुसलमानों का भी दुश्मन मानता हूँ। किनके क्या व्यूज़ होंगे मैं उससे मेरा लेना देना नहीं, मेरा अपना जो व्यूज़ है वो ले लीजिए आप। देखिए, इस देश में लाखों मस्जिदें हैं और मस्जिद बनाने की आज़ादी भी है, प्रोसेस जो भी है, लेकिन आप मस्जिद बना सकते हैं और मस्जिद बनाइए, अच्छी बात है। कोई धर्म का काम है, सवाब का काम है, नेक काम है। यदि आवश्यकता है मस्जिद की तो हर हाल में मस्जिद बनाइए, उसमें हमारी मदद अगर 2 रुपये से हो, 2 लाख से हो, शरीर से हो, शर्मदान हो, जो हम सक्षम होकर कर सकते हैं, हर मुसलमान को करना चाहिए। लेकिन अनावश्यक ढंग से उस नाम को फिर से आप उठा रहे हैं जिस नाम को उठाने के समय आप चुप थे। बाबरी इशू 1949 से है और टीएमसी ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही टीएमसी बनी है, ये तो आपको पता है। ममता बनर्जी कांग्रेस की लीडर थी ना, ये तो मालूम है सबको। कांग्रेस ने ही 1949 में इस विवाद को बढ़ाने का काम किया। यदि कांग्रेस चाहती तो उसी समय यह मामला खत्म हो जाता। जो मंदिर 2019 में बनाया गया वो 1949 में बन जाता तो फैज़ाबाद, अयोध्या, अंबेडकर नगर, गोंडा, बहराइच के लोगों को भी न पता चलता कि कहाँ पे मस्जिद टूटी और कहाँ पे मंदिर बन गया। क्यों? कि 1949 में न तो सोशल मीडिया था, न टीवी था, न अखबार था, कोई मसला ही नहीं था। कानों कान 10, 20, 50 साल में कोई इतिहासकार कुछ लिखता और कोई पढ़ने वाला अगर पढ़ता तो जानता। लेकिन कांग्रेस ने इस विवाद को बढ़ाते 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 92 तक लाया। अब 1992 में जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तो हुमायूं कबीर की उम्र कितनी थी? पहले फीता निकाल के उसको नापने का, नाप तुम्हारी उम्र कितनी थी? और तुमने 1992 में जब बाबरी मस्जिद तोड़कर चटियल मैदान बना दिया गया, तब तुम्हारी माँ ने दूध नहीं पिलाया कि तुम बंगाल मुर्शिदाबाद जहां तुम धमका रहे हो कि हम
75% हैं, एक तरह से थ्रेट है। वो मैं पोलराइज करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसमें ये भी एक वे है कि हाँ मैं 75 हूँ। अबे कम अक्लो, जहाँ 75% हिंदू हैं वहाँ मुसलमान क्या करेगा? जहाँ तुम 75% मुसलमान की आबादी बताकर हिंदू भाइयों को थ्रेट कर रहे हो, तो जहाँ 75% हिंदू भाई होंगे वो भी थ्रेट करेंगे। तो थ्रेट वर्सेस थ्रेट, धमकी वर्सेस धमकी, विवाद वर्सेस विवाद, मतलब ध्रुवीकरण इक्वल टू ध्रुवीकरण ही होगा ना। तो बिल्कुल स्पष्ट समझना है भारत के मुसलमानों को, अंधभक्त मुसलमानों को, जिनको कुछ नहीं आता पता। वह बाबरी मस्जिद बनेगा, अबे बाबर तेरा कौन है भाई? क्यों बनेगी बाबरी मस्जिद? और बनेगी तो उसी जगह पर बनेगी। है मां के लाल तो आओ, मैं तो फिर कहता हूं आ जाओ, है दम तो आओ ना। वो अयोध्या, जिस पैर से आओगे उस पैर से जा पाओगे वापस? आओ अयोध्या, मैं देखता हूं कितना दम है। मतलब ये धमकी नहीं है, ये थ्रेट नहीं है क्या? हाँ, कोई देश में कहीं जा ही नहीं सकता है। नहीं आए ना अयोध्या, बनाने के लिए मैं कह रहा हूं, बाबरी ने बनाना तुमको। भाई जहां था वहीं ना बनेगा। अयोध्या में भी एक खाली जमीन सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी, उसमें तो अब तक बनाया नहीं किसी ने। और ये चले मुर्शिदाबाद में बनाने बाबरी। भारत में हमारे जो मुसलमान हैं उनके आइडियल कोई मुगल नहीं है। और ओरिजिनल बात बोलूँगा तो कभी आप भी नेगेटिव हो जाएंगे हमसे, मैं ओरिजिनल भी बोलता हूँ, मैं डुप्लीकेट बोलता नहीं। हमारे आइडियल साहब किराम हैं, औलिया किराम हैं, वली जिनको हम बोलते हैं, जिनका हम ख्वाजा गरीब नवाज़ को मानते हैं, हम निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं, हम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं, हम शरफुद्दीन यहया मनीरी रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं, हम कचौचा शरीफ को मानते हैं। हम ये जो जितने बड़े बुज़ुर्ग हमारे हैं, हम इनको फॉलो करते हैं, ये हमारे आइडियल है। हम कभी मुग़ल को हमने फॉलो ही नहीं किया, ये तो ज़बरदस्ती मेरे ऊपर थोपा जा रहा। मुग़ल का वास्तविक रिश्ता अगर किसी से होगा, बाबर आया, बाबर से शुरू कीजिए, बाबरी मस्जिद का नाम लोग ले रहे हैं। बाबर आया, किसने बुलाया? महाराणा सांगा ने बुलाया, हमने तो बुलाया भी नहीं, किसी मुसलमान ने नहीं बुलाया। आया तो लड़ा किससे? इब्राहिम लोदी से लड़ गया, तो वो फिर मुसलमान से ही तो लड़ा, इसका मतलब वो मुसलमान का दुश्मन था। अच्छा खासा इब्राहिम लोदी की हुकूमत थी, तुम आगे बाहर से आक्रमण करके इब्राहिम लोदी को हटा के तुम आ गए, बाद में सांगा से भी निमट लिए। चलिए कोई बात नहीं। उसी बाबर पर आरोप है कि उसने राम मंदिर को तोड़ दिया, यही तो आरोप है ना। और उसी का बेटा हुमायूं था, उससे लड़ा शेर शाह सूरी, और सूरी ने हुमायूं को खदेड़ कर ईरान भेज दिया। मैं ये ऐतिहासिक बात कर रहा हूं, कोई हवाई नहीं। और जब तक शेरशाह सूरी रहे, जब शेरशाह सूरी की एक दुर्घटना में मौत हो गई, हुमायूं को यह सूचना मिल गई, तब इस्लाम शाह सूरी जब उसका बेटा तख्त नशी था, तब हुमायूं वापस आया। ये कहानी हो गई। यानी बाबर से भी लड़ा मुस्लिम, हुमायूं से भी लड़ा मुस्लिम, समझ रहे हैं? अब आ गया उसका पोता अकबर। उस अकबर को ग्रेट किसने कहा? किसी भी इस्लामिक लिटरेचर में अकबर द ग्रेट अगर मिल जाए तो दोबारा मेरा इंटरव्यू आप लेना। एक मिनट देखिए, जब सच बात आए तो कोई नहीं भागिए। हुमायूं कबीर अकेले मुजरिम नहीं है। इस देश में कई लोग हैं जो शांति को, प्यार को, अमन को, चैन को पसंद नहीं करते हैं, मैं बता रहा हूं। अब उसी का पोता, दुनिया जानती है, दादा और पोता में 50 साल का भी एवरेज नहीं है, ये बता देता हूं। 13 ही साल में तो अकबर को गद्दी सौंप दी गई थी। इस 85 वर्षों में मान सिंह भूल गए कि जिसके दरबार में हम सेनापति बन के जा रहे हैं, उसने तो राम मंदिर उसका दादा ने तोड़ा है। देखिए एक पॉइंट की बात बता रहा हूं। बिरबल भूल गए वो सारे नवरत्न जो थे, अकबर के नवरत्न का तो पढ़ा है ना आपने। नवरत्न मतलब कैबिनेट। मोदी जी के कैबिनेट में अगर नकवी और शाहनवाज चले जाते हैं तो मुसलमान कमेंट करता, आपने सुना होगा, ठीक है। और अकबर के पूरे कैबिनेट में पूरे भारतीय माने सनातन के प्रौद्धा बोले आप, सारे ब्राह्मण और ठाकुर और सब बैठे हैं। और लड़ किससे रहे हैं? अकबर की तरफ से मान सिंह लड़ने जा रहे हैं हल्दी घाटी में, और शेर हिंदुस्तान से जाकर लड़ रहे हैं। विचित्र परिस्थिति है। ये एक दृश्य मैं बता रहा हूं कि अगर भगवान राम के मंदिर को तोड़ने वाला मेरे सामने होता तो उसके पोता का भी गला हम दबा देते। जब इतनी शहादतें, इतने 500 साल बाद लोगों ने जाके अपनी जान दे दी वहां, बात समझिए, सरजू नदी को लाल करवा दिया, तो तब मान सिंह क्या कर रहे थे? सवाल है। तब उनके कैबिनेट में ये नवरत्न क्या कर रहे थे? सवाल है। ये सारे सवाल हैं। तो ये जो भड़काऊ गैंग है ना, इसी का एक सदस्य सक्रिय हुमायूं कबीर, जो जिससे लेना देना नहीं, जिस मुगलों से ना पारिवारिक, न प्रशासनिक, न धार्मिक कोई संबंध मुसलमानों का नहीं है। धार्मिक कैसे होगा? कोई धर्मगुरु तो था ही नहीं।
उसकी कोई ऐसी पुस्तक नहीं जिसको हम फॉलो करते हो। वो उनकी शान में दाएं बाएं किसने क्या लिखा, कोई आईने अकबरी लिख दिया, कोई बाबरनामा लिख दिया, कोई कुछ लिख दिया, कोई कुछ लिख दिया, लेकिन हमारे आइडियल नहीं है वो। तो वो फिर क्यों मान रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम टीएमसी का विधायकपन भी छोड़ देंगे, पार्टी छोड़ देंगे भाई, हम मस्जिद बनाने के लिए। मैं बता रहा हूँ, भारत के मुसलमान संजीदगी से सुने, वीडियो को सुन लेंगे तो समझ जाएंगे। हुमायूं कबीर अब जस्ट चंद महीने बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव होना, कोई कम्युनिस्ट लॉबी सर न उठाए, कोई कांग्रेस न सर उठाए, कोई दूसरी पार्टी ना आ जाए, ओवैसी ना आ जाए, इन सब चीज़ों को देखते हुए ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को पुश कर दिया। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि उस बंदे का जिसका नाम हुमायूं कबीर है, जिसने ये ऐलान किया है कि मैं 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, वो दरअसल पॉलिटिकल मैनिपुलेटेड बयान है और ध्रुवीकरण को बढ़ाने के लिए, चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम का माहौल बंगाल में बनाने के लिए वो कठपुतली की तरह काम कर रहा है। इसलिए ये जो आपने सवाल किया कि आप जाएंगे, ये सवाल ही यहाँ से पहले काट दीजिए कि हम उस तरह के किसी भी व्यक्ति जो ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्लांटेड काम करे, मैं ऐसे व्यक्ति को देश का, समाज का दुश्मन मानता हूँ। और मतलब ये खेल ममता बनर्जी का है? ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की मिली भगत का ही परिणाम है। मैं बता दे रहा हूँ, 1 to 1 खेल होगा, या तो भाजपा की सरकार बनेगी या टीएमसी, बस दूसरे की एंट्री नहीं हो। इसके लिए ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है और हुमायूं कबीर को मोहरा बनाया गया। हुमायूं कबीर की औकात नहीं है कि वो मुसलमानों के बारे में कभी कुछ बात कर सके। वो कब मुस्लिम लीडर था जी? वो तो पुलिस का प्रशासनिक पदाधिकारी था। उसे तो रिजाइन करा के ममता बनर्जी ने विधायक बनाया। वो कब से मुसलमानों का लीडर हो गया और मस्जिद बनाने का उसको भूत सवार हो गया? इससे पहले उसने कितनी मस्जिदें बनाई हैं, जरा वो लिस्ट बताइए। उसके बाप ने कितनी मस्जिद बनाई? उसके बाप तो बड़े घराने का वो है, कोई छोटे घराने का तो है नहीं। तो उसने कौन कौन सी मस्जिद बनाई, उसका भी लिस्ट दीजिए। ये फितना है, फितना इसको हम लोग कहते हैं। इससे सद्भाव बिगड़ता है, इससे शांति भंग होती है। अब महंत राजू दास भी बोल रहे हैं, महंत फलां भी बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है गर्दन काट दूंगा, कोई बोल रहा है अजीब काट दूंगा। यही पोलराइज होगा, बंगाल तो पोलराइज होगा ही, साथ में देश के दूसरे राज्यों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। कोई मस्जिद नहीं बना सकता है, अब उसकी इच्छा नहीं।